प्रधान, मैं आपका विशेष धन्यवाद करूंगा। जिस विषय पर मैं सालों साल से संघर्षरत हूं, उस पर आज मुझे नियम 56 में बोलने का मौका आपने मान्यवर दिया। हम लोग इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना को अभी बहुत नज़दीक से मान्यवर देखे हैं। वो ऐसा समय था जब सड़कें सुनसान थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ थम सा गया, रुक सा गया। लेकिन उन्हीं सड़कों पर हमने लोगों को रोते हुए देखा, मान्यवर बिलखते हुए देखा, और वो पीड़ा, वो कष्ट जिसने अपने लोगों को मरते हुए देखा है, उससे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। मैंने भी मान्यवर अपने परिवार के एक सदस्य को खोया उस कोरोना में। हमारे बड़े भाई ताऊ जी के लड़के जो हमारे पिता समान थे, उसी कोरोना की त्रासदी में चले गए। और ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया। किसी माँ ने बेटा खोया, किसी पिता ने अपना बेटा खोया, किसी बहन ने अपना भाई खोया, और हर जगह पूरे देश में, पूरे विश्व में त्रासदी थी। लेकिन ये 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश, जिसमें अपार क्षमताएं हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। हमने सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण लंबी लंबी लाइनें देखी, और वो सारी पीड़ा, वो सारा कष्ट देखा। और शायद मान्यवर जितने यहाँ पर सदस्य दर्शक दीर्घा में आदरणीय पत्रकार सब साथी बैठे हैं, ऐसा कोई ना कोई सगा संबंधी, जानकार, पड़ोसी, गांव का कोई ना कोई सदस्य सबने खोया है। जब इतनी बड़ी त्रासदी हम लोगों ने देखी, उसके बाद में भी सरकारी प्रशासन, सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस कदर खराब हैं कि वो हर दिन कोई ना कोई ऐसी फोटो, ऐसी पिक्चर कहीं मोबाइल पर, कहीं टीवी पर, कहीं अखबारों में हर दिन दिखाई देती है। हमें जब अभी कुछ दिन पहले झांसी में नवजात 11 बच्चों की जलने के कारण मृत्यु हुई, उसमें गोरखपुर की याद हम लोगों को आई, क्योंकि गोरखपुर में भी एक बड़ी त्रासदी हुई थी कुछ साल पहले। लेकिन जब गोरखपुर के बाद आपके झांसी के मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, और उसके बाद में जो लीपापोती उस पर हुई, वो मान्यवर बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद में संवेदनहीनता की वो सारी हदें पार हो गई, जब वहां पर तो लाशों में बच्चियां, जिनकी माएँ थी, जिनके बच्चे थे, उनकी माएँ बिलख रही थी। पूरा झांसी और पूरा प्रदेश कोहराम में था। वहां पर माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए कली बिछाई जा रही थी, पर्दे बदले जा रहे थे, और ऐसी व्यवस्था की जा रही थी कि ना जाने किस चीज के लिए माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। और क्या सोचा होगा जिला अस्पताल के प्रशासन ने, और क्या सोचा होगा वहां के स्थानीय प्रशासन ने, जो इस तरह की व्यवस्था करके दी। लेकिन आज तक मान्यवर उन विभाग के लोगों पर, और खास तौर से जो वहां के प्रिंसिपल थे, एनएस सेंगर, जो वहां पर प्रिंसिपल थे, और प्रिंसिपल होने के नाते जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, आज तक कार्रवाई के नाम पर मान्यवर उनके ऊपर सिर्फ यह किया गया कि वो लखनऊ से अटैच कर दिए गए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उस अस्पताल में प्रिंसिपल साहब के साथ साथ ऐसे कई डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल वहां पर संचालित कर रहे हैं। इसलिए उनकी जितनी भी सोर्सेस हैं, जितनी उनकी विद्वानियत है, जितना उनको काम वहां अस्पताल में करना चाहिए मान्यवर, वो सरकारी सुविधा नहीं दे पा रहे। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, प्रिंसिपल साहब श्री हॉस्पिटल चला रहे, डॉक्टर राजकुमार वर्मा आपके हॉस्पिटल चला रहे, डॉक्टर कुलदीप चंदेल सनशाइन हॉस्पिटल चला रहे, डॉक्टर हमारे आशीष जी राजपूत आपके सनोज हॉस्पिटल चला रहे,
डॉक्टर संगीता राठौर वहां मां वैष्णो हॉस्पिटल चला रही हैं। तो मैं मान्यवर ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसा क्या दबाव है, ऐसी क्या चीजें हैं इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी जिससे पूरा देश हिल गया हो, और वहां पर अभी तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई, बल्कि प्रशासन ने एक एक पल्ला झाड़ लिया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। लेकिन मान्यवर वो जो वहां पर साक्षात थे उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन के आपके वहां पर नर्सरी बनी हुई थी, और नर्सरी के लिए माननीय मंत्री जी ये बात जानते हैं, ये बताएंगे। आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि उस नर्सरी में एक बच्चे की जगह पर 2 बच्चे लेटा दिए जाते थे। उस ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप हट गया, पाइप हटने के कारण वहां पर नर्स पहुंची, उसे जैसे माचिस की तिल्ली जलाकर कोशिश की कि उस पाइप को गर्म करके चढ़ा दूं उस पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पर, वो जैसी ही तिल्ली लगाई वो आग में तब्दील हो गया, और इतनी बड़ी लापरवाही के कारण 11 बच्चों की, नवजात बच्चों की वहां पर मौत हुई। लेकिन आज तक जांच में ढांक के 3 बार, इसमें मान्यवर कुछ अभी तक नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जांच करा ले, और करा ली होगी आपने, कि ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी, और आपकी नाक के नीचे यहां पर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की नाक के नीचे 3 बड़े अस्पताल हैं लखनऊ, यहीं पर पीजीआई हो, केजीएमयू हो, चाहे आपके लोहिया हॉस्पिटल हो, आप वहां पर जाकर व्यवस्था देखिए। वहां के कर्मचारी सिर्फ न केवल लखनऊ के, मान्यवर पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों पर, मेडिकल कॉलेजों पर एम्बुलेंस लगी हुई है प्राइवेट अस्पतालों की, और वहां पर मरीजों की खरीद फरोख्त होती है। आज ही चले जाए माननीय मंत्री जी और यहां पर जाकर देख लें, प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस खड़ी होंगी, और उन प्राइवेट अस्पतालों वाले लोग इनके कर्मचारियों को मोटा पैसा देकर, कमीशन देकर, वहां पर इमरजेंसी में जो ऐसे लोग होते हैं जो 3-3 दिन तक वहां पर इमरजेंसी के बाहर पड़े रहते हैं, और ऐसी स्थिति इमरजेंसियों के सामने है कि वो गाड़ी में लेते रहेंगे, एम्बुलेंस में वाले लेते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि उनको मरीजों की फिर खरीद होती है, और प्राइवेट अस्पतालों में लोग चले जाते हैं। मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी मेरठ का एक वाक्य है, माननीय मंत्री जी को सूचना उसकी हुई होगी। वाक्य क्या है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बच्चा जना, एक महिला ने बच्ची हुई, बच्ची होने के बाद उसने फोन घर पर किया, उसके पति ने ये कहा कि बच्ची हुई है, मुबारकबाद, और बच्ची की जैसे मुबारकबाद दी, और जैसे ही महिला लिफ्ट के अंदर गई, लिफ्ट टूट गई, और लिफ्ट टूटने के बाद में वही महिला उसी लिफ्ट में दुर्घटनावश मौत हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष